हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपने घरों में महफूज होंगे। तो मैं हाज़िर हूँ एक नए व्लॉग के साथ। तो जैसे कि आपको टाइटल से पता चल गया होगा कि हम आज एक फ़ंक्शन में गांव जा रहे हैं। मैं पहली मर्तबा जा रही हूँ अपनी ससुराल के इस गाँव में। तो बस सुबह उठ के मैंने सोचा जो पहले पेंडिंग काम है वो निपटा लिए जाएँ। तो यहाँ पर मैं जो है बस मशीन में अब कपड़े डाल रही हूँ। फ़ाहम के कुछ कपड़े थे तो मैं बस उसको वॉश करके जाना चाहती थी ताकि मैं आऊँ तो मुझे सूखे हुए मिलें। बस यहाँ पे मैंने मशीन में फ़ाहम के कपड़े डाल दिए हैं। तो अब हल्की हल्की ठंड होने लगी है तो कपड़े बहुत जल्दी नहीं सूखते हैं। धूप में उतनी तेज़ी नहीं रही है। तो यही है, अब ठंड में पूरा यही हिसाब चलता रहेगा, कभी धूप निकलेगी कभी नहीं। तो मैं चाह रही थी फ़ाहम के जितने भी कपड़े हैं फुल स्लीव्स वाले वो मैं ज़्यादा मैले इकट्ठे ना करूँ, उनको जल्दी जल्दी मैं वॉश कर दूँ। तो बस हम लोगों को जल्दी निकलना है क्योंकि दूर जाना है। फिर जल्दी निकलेंगे, फिर वहाँ पहुँचेंगे, टाइम लगेगा पहुँचने में, फिर कुछ वक्त वहाँ गुजारना है, फिर उसके बाद लौटना भी है। तो बेहतर रहेगा हम जल्दी निकल जाएं। तो अम्मी ने कहा कि कुछ हैवी खा के चलते हैं क्योंकि फिर सफ़र के लिए निकलना है। तो यहाँ पे अम्मी बना रही हैं आलू की सब्ज़ी, उसके साथ वो पूरियाँ बनाएंगी। तो खैर जिस गांव में मैं जा रही हूँ वो मेरा ससुराल का गांव है। मतलब मेरी जो सास अम्मी हैं वो भी वहाँ से बिलोंग करती हैं, उनकी भी रिश्तेदारी वहाँ से ननियाल है उनका। और जो मेरे मरहूम ससुर हैं वो भी वहीं से बिलोंग करते थे। तो कभी इत्तेफाक नहीं हुआ, इतने साल शादी के हो गए वहाँ जाने का, तो आज मौका मिला है। तो फ़ाहम भी पहली मर्तबा जा रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है। तो आगे हम आपको दिखाएंगे कि हमने वहाँ पे क्या क्या किया। मेरा अभी तक गांव का एज सच कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा। मैं बहुत छोटी थी, मुझे इतना याद भी नहीं है। तो मैं अपनी अम्मी की, जो मेरी अम्मी की ननियाल है कांथला, मैं वहाँ पर गई थी। तो मुझे इतना याद भी नहीं है। अभी मैं कुछ टाइम पहले शादी में गई थी तो बस हम बाहर से बाहर ही ना, गांव के बाहर वो फंक्शन था तो वहाँ से मैं लौट आई थी। तो बहुत धुंधला धुंधला मुझे बचपन का याद है कि तालाब था, वहाँ भैंसें नहा रही थी। तो यही थोड़ी बहुत यादें हैं मुझे। बाग थे आम के। तो ऐसे टिपिकल गांव में जाने का मुझे मौका नहीं मिला, हालांकि मुझे गांव बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे बस हम लोग नाश्ता करें जल्दी जल्दी, आलू पूरी के साथ मैं जूस जो है वो ले रही हूँ। और यहाँ पे अम्मी तैयार हो गई हैं। अम्मी ने ये बिन सईद का सूट पहना हुआ है पाकिस्तानी। तो हम लोग जो हैं बस अभी जो मामू हैं उनका वेट कर रहे हैं, गाड़ी लेके आने वाले होंगे। नानी आई हुई है, नानी भी तैयार होकर बैठी है, मैं भी तैयार हूँ। तो ये हम लोग निकल चुके हैं बजगैनी गांव की तरफ। तो उस गांव का नाम है बजगैनी, जो लखनऊ से ऑलमोस्ट 40-45 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पर थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो रही है और प्लस कार सिकनेस। तो दोनों जब मिल गए ना तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। तो यहाँ फ़ाहम जो है अपनी चिप्स एंजॉय कर रहे हैं, अपनी दादी की गोद में बैठे हैं। और मैं सफ़र का उतना मज़ा नहीं ले पाई क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सर्वाइकल हो रहा था और थोड़ी वॉमिटिंग भी लग रही थी। तो खैर हम अल्लाह अल्लाह करके वहाँ पहुँच गए हैं और यहाँ सब बातें चल रही हैं। अम्मी सब अपने रिश्तेदारों से मिल रही हैं, नानी अपने मायके में आके बहुत खुश हैं। और ये फराज साहब बैठे हैं, मेरे हस्बैंड के मामू के बेटे, यानी मेरे हस्बैंड के कज़न। और फ़ाहम साहब जो हैं पहली मर्तबा आए हैं और सब अपने दादा वगैरह से वो मिल रहे हैं। सब फ़ाहम को अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यार कर रहे हैं। यहाँ पे फ़ाहम जो हैं वो बातें कर रहे हैं, सबसे बहुत खुश हैं फ़ाहम अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे बच्चे भी थे और देखिए यहाँ पे खाना लग गया। तो हम एक्चुअली अकीक़े के फ़ंक्शन में यहाँ पर आए हैं। और ये जो है मेरी अम्मी, सास अम्मी का ननियाल है, उनका घर है। तो ये काफ़ी बड़ा पोर्शन है, मैं पूरा अभी कवर नहीं कर पाई हूँ, आगे मैं आपको थोड़ा बहुत दिखाऊंगी। तो यहाँ पे जो था मटन का शोरबा था, चिकन बिरयानी थी और रायता था और ज़र्दा बना हुआ था। जाइए 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 जाइए, चलिए चलिए पार, चलिए जाइए चलिए। इधर से आइए, इधर से आइए, इधर से आइए, वायर है वहाँ। तो यहाँ तो बहुत अच्छा भाई दूध मिलता होगा ताज़ा ताज़ा। मम्मू ये काऊ का बेबी, हाँ, ये उसकी मम्मा है। मम्मा है। तो जो अम्मी के नाना थे वो प्रधान थे और वो यहीं बैठ के जो है लोगों के केस वगैरह जो है वो सॉल्व करते थे। तो बस मैं बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई, गांव की इतनी क्लिप्स हैं।
क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी और तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही थी सर्वाइकल की वजह से, तो मैं वहाँ खाना खा के थोड़ी देर लेट गई थी और फिर लौटने का वक्त हो गया था। तो ये क्लिप नेक्स्ट डे की है। मैं अपने नॉर्मल रूटीन में आ गई हूँ और यहाँ बैठ के मैं नींबू गर्म पानी के साथ शहद जो मैं नॉर्मली लेती हूँ सुबह उठ के, मैं वो ले रही हूँ। और धूप तेज़ थी सुबह के वक्त, तो धूप तेज़ हो रही है आजकल, तो कुछ देर के लिए होती है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कम होने लगती है। तो मैंने सोचा जानमाज़ जो हैं बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो रही, काफ़ी टाइम से धुली नहीं है, तो आज वो धो लेते हैं। तो बस मैं यहाँ पे फैला रही हूँ जानमाज़। और पता नहीं क्यों उस सफ़र से इतनी ज़्यादा थकन हो गई थी, इतना एग्जर्शन हो गया था कि मुझे फिर रात में वॉमिटिंग भी हो गई। क्या मुझे सूट नहीं किया, कुछ मैं डाइजेस्ट नहीं कर पाई, क्योंकि आते हुए हम लोग ढाबे वगैरह पे भी कुछ खाते पीते आए, तो हो सकता है कुछ मुझे सूट नहीं करा। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत ठीक है। और अभी फ़िलहाल अक्टूबर ख़त्म हो जाए तो फिर अच्छी वाली ठंड बढ़ेगी। और अभी फ़िलहाल हमारे यहाँ एसी चलता है रात में, दिन में इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट रात में सोते हुए हम लोग जो है 25-26 पर जो है एसी चला रहे हैं। तो आपके शहर में कैसा मौसम है मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और ये छोटी सी क्यूट सी जो है फ़ाहम की जानमाज़ है, इसको भी मैंने वॉश कर दिया है। तो फ़ाहम साहब ने बहुत अरसे बाद अपनी गाड़ी बाहर निकाली है और उसकी सफाई चल रही है इस वक्त, क्योंकि बहुत टाइम से फ़ाहम ने अपनी गाड़ी चलाई नहीं, तो आज उनको लगा उसको बाहर निकाल के उसकी सफाई करें, थोड़ी सी उन्होंने चलाई भी। तो बस यहाँ पे आसिया बाजी जो है सब्ज़ी काट रही हैं, तो अम्मी ऐसे ही एक साथ सब्ज़ियाँ कटवा के ना ऐसे छोटे कंटेनर्स में स्टोर कर लेती हैं ताकि बनाते वक्त आसानी रहे और टाइम भी बचे। तो आप भी इस तरह से रख सकते हैं, ऐसे छोटे छोटे कंटेनर्स में उनको बंद करके अच्छे से सब्ज़ियों को। और यहाँ पे फ़ाहम जो है अपने नए टॉय को देख रहे हैं। इनका नया टॉय आया है कैप्टन अमेरिका। तो अम्मी जब भी बाज़ार जाती हैं तो एक टॉय फ़ाहम का ज़रूर आना ही आना है। तो आजकल जो है ये एवेंजर्स के जो सुपर हीरोज़ हैं सब, उसका फ़ाहम को बहुत ज़्यादा शौक़ हो रहा है। तो उनके पास सब है, स्पाइडरमैन है, कैप्टन अमेरिका है और थॉर है, आयरन मैन है। तो अभी उनको क्या लग रहा है कि उनको जो है थैनोस भी चाहिए, ब्लैक पैंथर भी चाहिए था, तो हल्क भी है उनके पास। तो मुझे भी एवेंजर्स सीरीज़ का एक टाइम पे बहुत शौक़ था, बहुत क्रेज़ था। तो मैंने जो मार्वल की जितनी भी मूवीज़ हैं मैंने देखी है वो। तो हो सकता है ये फ़ाहम को इसलिए शौक़ हो क्योंकि मेरे हस्बैंड और मुझे दोनों को शौक़ था इसका। तो खैर तो फ़ाहम का तो बस यही चलता रहता है, वो दिन भर इसी के एक्शंस करते रहते हैं टीवी पे देखकर और टॉयज़ वगैरह देखकर। तो बस यहाँ पे अम्मी जो है, शाम का वक्त हो गया है, वो रात को बना रही हैं बिरयानी। तो अम्मी की हाथ की चिकन बिरयानी इज़ वन ऑफ़ माई फेवरेट। तो मुझे हार्डली जो है बिरयानी किसी के हाथ की, मतलब लोग बनाते हैं अच्छी, बट मुझे बहुत ज़्यादा हर किसी के हाथ की पसंद नहीं आती। या तो मैं अपनी माँ के हाथ की खाती हूँ या मैं अपनी सासू माँ के हाथ की खाती हूँ। इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करना चाहूँगी। और एंड करते वक्त मेरी अल्लाह सुब्हाना व तआला से यही दुआ है कि अल्लाह फ़िलिस्तीन के लोगों की मदद कर, उनको सब्र दे, उनको इस सब से लड़ने की हिम्मत ताकत दे, उनके लिए आगे आसानियाँ लाए। और जो ये सब लोग कर रहे हैं फ़िलिस्तीन के लोगों के साथ, अल्लाह उनको नस्तो नाबूद कर दे। आमीन सुम्मा आमीन।